अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की कल रात भी बहुत बेहतरीन गुजरी होगी। तमाम तर लोग जो हैं वो इबादत में मसरूफ़ थे और ज़्यादा करें कम करें लेकिन क्वांटिटी जो है वो समटाइम्स मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। और मैंने आज आते ही बॉबी को जो है बताया है लिफ्ट में कि मैं 4:30 बजे उठ गई थी। खदीजा की वजह से 4:30 पौने 5 उठ गई थी और फिर जब मैंने उसको दोबारा से लिटाया तो फिर मैंने सोचा यार अब आँख तो खुली गई है और कहीं से आवाज़ें भी आ रही थी पढ़ने की, तो मैंने कहा तहज्जुद पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद वज़ू करके आई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर जो है तहज्जुद के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर अब बैठी रहती हूँ, पढ़ लेती हूँ कुछ, और उसके बाद मैं बैठी रही वहाँ पे। मेरे लिए नाम लिया जी, मैंने तमाम तर लोगों के नाम लेके दुआ की। मेरा नाम लिया जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं से बवासी का हाँ का तो ज़बान से हुआ ये। अच्छा चलो, तो आप सबके लिए मैंने बहुत दुआ की। मैंने कहा कॉलर्स और मैंने लिटरली आई जस्ट जिनका नाम मुझे याद था उनका मैंने लिया, सिवाय मिर्ज़ा के मुझे लगता है मैंने सबका नाम लिया। पता नहीं मिर्ज़ा मेरे जहन में क्यों नहीं आया, ये क्या हुआ? अनइम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है मिर्ज़ा, मिर्ज़ा तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बट अच्छा मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मैं बहुत, मुझे लगता है मैं बहुत, अब कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत मासूम हूँ। मैं ना दुआ कर रहा हूँ और उसामा मेरी दुआ में आया। अच्छा हलीमा सुनो से मासूम तो देख लो सर। हलीमा मेरी दुआ में उसामा है, मैंने किसके लिए करूँ कि ना करूँ? मुझे गुस्सा आया हुआ था। मैं कहा चलिए अल्लाह ये इसका लिए भी कुछ कर ही दे, कुछ कर दे। अच्छा आज का मौजू बहुत मजेदार सा है। अच्छा मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेबासी। आप बोले। चलें जी, आज का मौजू बहुत मजेदार सा है। हम अक्सर जो है वो तस्वीरें लेते हैं। हम तस्वीरें इसलिए लेते हैं ताकि जो लम्हे हैं वो कैद कर लें हम, और वो लम्हे कैद करने के लिए कभी कभी हम वीडियो का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम कुछ वीडियो को कैद कर लेते हैं और वो मज़ेदार मोमेंट्स कर लेते हैं। जैसे आज हमने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने लगाया है, जो हमें नहीं पता था कि हम वो क्या कर रहे हैं, हमें भूल गया था कि वो वीडियोग्राफ हो रहा है, लेकिन मैं और हलीमा अपने जोन में थे और हम हंस रहे और हम पागलों की तरह हंसी जा रहे हैं। बट इट वॉज सच ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर अस कि वो उससे साबित होता है कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह मुबारक लहू, हमारा बड़ा एक अच्छा सा बॉन्ड भी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज इसका ये मौजू बनता है बड़ा प्यारा सा। कौन सा ऐसा जिंदगी का आपका याद आया आपको? हाँ याद आया। आपने सोचा सो मैंने कहा कि इस पूरे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट जो आप तस्वीर में कैद करना चाहते हैं और वो आप चाहते हैं आपके पास हो, या तो आपने किया हो या आप कैद करना चाहते हो, कोई भी हो। यूजुअली हम चाहते हैं कि जो वक्त आपके माँ बाप के साथ गुजरा हो आप वो कैद कर लेते हैं, लेकिन आई वॉन्ट इट टू बी अ लिटिल डिफरेंट आंसर ऑन दिस। ऑफ कोर्स हमें माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं, उनसे ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन समथिंग विच यू लाइक, कोई ट्रिप हो, कोई ऐसी चीज़ हो। लेट्स सी, हम कल भूल गए थे, कल इसलिए भूल गए थे, कल हमारा बड़ा रोलर कोस्टर वाला शो था, बहुत हैपनिंग वाला शो था और बहुत जल्दी जल्दी चीजें जो है और अच्छा भी हुआ। हमने कॉलेज भी बहुत कम लिए, हमें ये भी बहुत अफसोस है। चाह रहे थे कि बात कर सके, लेकिन कॉलेज हमने बहुत कम लिए। एंड में हमें बताया भी जाता कि कुछ कॉलेज और हमने खुद मना कर दिया क्योंकि हम चाह रहे थे वो बोल लें और वो थोड़ा सा काम हो जाए। आपकी मुलाकात करवाते हैं उससे जो कल छुट्टी पे थी, शी कुडंट स्टैंड। हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो ज़ैनब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप स्टैंड हो रही हो? यस मैं स्टैंड हो रही हूं, बड़ी अच्छी लग रही हो आप। आपका शॉल बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको कभी डिस्कार्ड करना हो अपने वार्डरोब से तो मैं हाजिर हूँ कैच करने के लिए। आप मुझे दे सकती हैं एनी टाइम। नहीं वो ना भी हो तो आप ले सकते हो। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कोई भी मेरे कपड़े किसी को भी अच्छे लगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, शेर बने हुए। ये तो गलत है यार, मेरे पास नहीं है। आप जो है शलवार में बहुत अच्छे लगते हैं, ये ट्राउजर से अच्छा जो है शलवार आप मेरे कहने पे हुमायूं ने अपने नए कपड़े जितने भी सिलवाए हैं वो शलवार कमीज सिलवाए हैं, क्योंकि मैंने हुमायूं को कहा कि शलवार जो है वो एक चीज, एक मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी अम्मा को बहुत, हाँ मुझे बहुत अच्छी, तो मैंने हम दोनों ने कहा तो फिर हुमायूं ने सिलवाए। हुमायूं आप मेरे बाल देखिए थोड़े अच्छा तो मूविंग ऑन तो नहीं हो गए यार बाल तो देख के मैं हो जाता होता हूँ, तुम्हें पता है, बट योर हेयर लुक रियली ब्यूटीफुल बिकॉज़ ऑफ स्टेला वन एंड ओनली। बहुत स्टेला गुड यार, स्टेला वैसे तुम बड़ी तेज सी निकल रही हो। मेरे बालों के साथ कुछ करके दिखाओ ना, तब मानो मैं तुम्हें। वो तो कहती है आपको क्या मैं आपके बालों के साथ करने के लिए तैयार हूँ, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन क्या पता है चाह रहे दो रहे थे, तो इसलिए मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता ना। अच्छा ज़ैनब, कौन सा ऐसा लम्हा है जो तुम तस्वीर में कैद करना चाहती हो जिंदगी में, तुम्हें याद आता है की सूरत में, या तुमने किया हो? किया हो
ऑलरेडी हो? नहीं किया हुआ तो नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे पास आयत और इब्राहिम के बचपना, जब वो आयत स्पेशली इब्राहिम का आयत का हो जाए, क्योंकि मुझे आज भी मैं मिस करती हूँ। आयत का आपने देखा माशाल्लाह बहुत ब्रॉड है, उसको आज भी कपड़े जो हैं टीनेजर्स के आते हैं, तो वो कपड़े मैं चाहती हूँ कि वो जो छोटे छोटे फ्रॉक्स आज तक संभाले हुए हैं वो दोबारा वो पहनने लग जाए, स्कर्ट्स और टाइट्स, वो वाला मूवमेंट जो है ना वापस आ जाए। क्योंकि मैं अभी भी बाजार जाती हूँ, तस्वीरें नहीं ली थी ज्यादा? तस्वीरें लेती हूँ। अब तो बच्चे नखरे मामा, अभी हम ऐसे लग रहे हैं, पहले तो मैं बहुत तस्वीरें लेती थी ना, अब वो चीज़ नहीं होती। लेकिन आयत को अगर अब कपड़े भी उसने अपनी मर्जी के पहनने हैं, उसकी मर्जी के कपड़े खरीदे हो ही नहीं सकता कि तुम उससे कहो ये पहनो तो वो पहने। कभी कभी समझाने पे समझ जाती है, लेकिन उसका वार्डरोब उसने खुद सेट किया हुआ था, इसके साथ ये इसके, तो मैं कहती हूँ अच्छा है कि अपनी मर्जी से कपड़े पहन लेती है। और वो कुछ जो होती है ना जगह जिन पे वो कपड़े नहीं पहन जाते, फिर उसे समझाती हूँ कि बेटा नहीं ऐसे। क्या बना क्या रहे हो आज? शीर खुरमा बन रहा। ओह अच्छा, जबरदस्त। लेकिन ये ज़ैनब ने बड़ी अच्छी टिप दी है कि जो भी आपके दिल के अरमान हैं वो उनके छोटे होते हुए ही पूरे कर लिए जाएंगे, बड़े होने के बाद नहीं। उन्होंने सुननी नहीं आपकी। हम वापस आके हलीमा और मैं भी आपको बताएंगे कौन सा सलम है हम कैद करना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन सा ऐसा जिंदगी का वो दुरानिया है जो आपको बड़ा पसंद था और आप चाहते हैं, या पसंद हो सकता है कभी पसंद नहीं भी था और आप कैद करना चाहते हैं, या आपने कैद किया हो। अब आपसे यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में एक और दफ़ा आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग जो है बात कर रहे थे बेइज्जती होना शुरू हो गई है। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, हुमायूं कह रहा था वो कौन से ऐसे मोमेंट्स होंगे आपकी ज़िंदगी के जो या तो आप कैप्चर करना चाहते होंगे या फिर आप कैप्चर ऑलरेडी कर चुके होंगे लेकिन उसको रीलिव करना चाहते होंगे, दोबारा देखना चाहते होंगे। आप बताओ। I think the birth of my baby. दोबारा you want to? No, I don't want to go through it. But हाँ, वो जो मोमेंट था जब वो कमरे में आई and everyone was so overwhelmed, और वो सारा वीडियोग्राफ होता। हाँ, वो सारा वीडियोग्राफ होता है, मैं बार बार उसको देखती। अच्छा, हम क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो मेरी वालिदा का और मेरा वो था ट्रिप था, वो हमने वीडियोग्राफ किया था सारा, पर क्योंकि वो एक्सीडेंट वो हैंडी वाला जो कैमरा था टूट गया और सारा खत्म हो गया। सो वी डोंट हैव एनी पिक्चर्स, कुछ भी नहीं है मेरे पास उसका। तो वो आई वांट टू द लास्ट ट्रिप तो आप उसको शायद वो करना चाहें। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा मौजू है बड़ा दिलचस्प सा है और हमने सोचा इसके बारे में बात करें क्योंकि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला हुमायूं बनता जा रहा है। मोटापे के हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि जितने भी प्रोसेस फूड हम खाना शुरू हो गए हैं, उसको हमने अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया है। उसमें बहुत ज़्यादा चीनी की मिकदार होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं खाया, हमने तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाया, हमने तो किसी भी जगह चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम ना जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में चीनी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जैसे जो दूध हम पीते हैं आजकल डब्बों वाले टेट्रा पैक, उनमें ऑलरेडी चीनी की मिकदार मौजूद होती है, उसके बावजूद हम और एक चम्मच चीनी डाल लेते हैं, फिर हम कहते हैं हमने तो सिर्फ थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल किया था, मोटापा क्यों बढ़ा है। ये एक दुनिया का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो हर 3 में से 2 लोग जो हैं वो मोटे हैं और एक इंसान जो है वो पतला है। अभी ये मसला हमारे ममालिक में इतना ज़्यादा नहीं आया लेकिन स्टिल हर 4 में से एक इंसान जो है वो ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए रीशेप होना, दोबारा से पहले की तरह उस शेप में आना। इसके लिए जी कहा जाता है एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने मोटापे को बहुत जल्द कम कर सकते हैं। ये प्रोसीजर क्या है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, मैं और हुमायूं भी इसके बारे में जानते थे, लेकिन हम 2 प्रोसीजर्स को इंटरलैप कर रहे थे। इंटरलैप कहते हैं हम उसको ओवरलैप कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे काइंड ऑफ। बट आई थिंक वी स्टिल देयर, मैं और हलीमा अभी भी इस स्टांस पर हैं कि बहुत ज्यादा पैरेलल चलते हैं, हाँ हैंड इन हैंड बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ जो ये है प्रोसीजर्स चलते हैं। लैपोसेक्शन इस प्रोसीजर का जो है नाम है, ये सर्जरी है जिसके थ्रू आप अपने मोटापे को जो है वो कम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर अहमद रज़ा साहब।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक तो ये जो पीछे ये टॉक बैक है, मेरे से इतनी हंसी बर्दाश्त होती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले लगा कि आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, क्योंकि आपकी स्किन बड़ी अच्छी थी। आपने वो कॉर्नर पकड़ना है डॉक्टर साहब। ऑलराइट, ओके। क्योंकि उसके पास आपकी चीजें कॉर्नर मौजूद हैं। और छड़िया नहीं उन्हों। बहुत ऑलराइट, शुक्रिया। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आई एम गुड जी। इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे हमेशा की तरह आइस ब्रेकिंग सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, कोई ज़िंदगी का ऐसा मोड़ जो आप कैद करना चाहें, कैमरे में कैद किया हो, खूबसूरत याद? मेरा बचपन, मेरा स्कूल का टाइम, आई वाज टॉपर, और एक मेरा जो है गोल्ड मेडल, जो कि मुझे मेडल ऑफ ऑनर मिलता है, ओए होए होए। उसकी पिक्चर नहीं है मेरे पास। आई विश कि वो पिक्चर मेरे पास होती। वो खींची तो गई थी, लेकिन उस ज़माने में मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, पहले मैं ये बता दूं। ये 5-6 साल पुरानी की बात, 5-6 साल पुरानी बात है। लेकिन उस ज़माने में डिजिटल कैमरास नहीं थे, वो रील वाले कैमरास वो थे रील ना? वाले हाँ। कैमरास थे। तो जो है आई विश के वो पिक्चर मेरे पास होती। डॉक्टर साहब, आपने जो अभी हमारे साथ किया है, जो आपने फ्लेक्स किया अपने मेडलों का, टॉपर का, मेरी माँ देख रही होगी कि देख कैसे वो इस तरह के लोग बनते हैं डॉक्टर। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस मोमेंट। आई विल क्विकली आस्क यू क्वेश्चन। जो कि इससे पहले हलीमा आपसे सवाल पूछे, मुझे बताएं, लेप्रोस्कोपी जो है वो की होल सर्जरी भी जिसे कहा जाता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक लेप्रोस्कोपिक एक ट्यूब है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, वो आप बेली बटन पे इंसर्ट करते हैं और आप ऑर्गन्स को देख सकते हैं। मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग लेप्रोस्कोपी ये है। व्हाट डू यू से? एक नॉर्मल इंसान के हवाले से आपने इस पे हमारी रहनुमाई कर दी। अच्छा मैडम, आप जैसे इंट्रोडक्शन में आप बता रही थी कि लाइपोसक्शन इज ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की ट्रीटमेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। कॉमन मैन और आपके व्यूअर्स का भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि लाइपोसक्शन इज ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, विच इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। रिमूवल ऑफ फैट है वो। That's removal of fat. That's a procedure offered to people coming with a mild साहब, माजरत overweight. के साथ आपकी जी, बात काट रहा हूं, जी। आपने ना उर्दू का इस्तेमाल जी, ज्यादा जी, करना है जी, ताकि जी, समझ आ जी, सके। जी। बहुत शुक्रिया। Sorry, my ये apologies. इसको तो हाँ जी। बिल्कुल भी हाँ नहीं जी, आती तो। ये वो वाला प्रोसीजर है जो हम ओवरवेट लोगों में पाया जाता है। करते हैं, जिसमें मोटापा उस लेवल पे नहीं होता कि जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी, जो कि मोटापे की प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वो हम ऑफर करें। ठीक है। इससे पहले कि मैं इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, मोटापे को समझना बड़ा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली राइट, जो आपने इंट्रो में ब्रीफ किया कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स ऑन राइज लाइक एपिडेमिक। पूरी दुनिया में ये जो है ना एक वबा की तरह फैल रहा है, जिसमें पहले वेस्टर्न वर्ल्ड हिट हुई, लेकिन अभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो डॉक्टर साहब, अब आपको शायद ब्रेक लेना है, मैं कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, लेकिन हम आपको वापस लेके जाएंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले आप ये अंडरस्टैंड करवाएं कि लेप्रोस्कोपी हमारे लिए ये है कि कैमरा का इंसर्शन है, वो जाता है, लगा हुआ है, और वो अंदर जाएगा पेट में और ऑर्गन्स देखेगा। हमें लगता है इससे प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दैट, एंड देन द फैट रिमूवल इज अ बैरिएट्रिक सर्जरी। मेरा ये कॉन्सेप्ट। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके आप हमें थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में। तो रिमांड हम ले रहे हैं डॉक्टर साहब को, उनसे पूछने बताएं हमें कि लेप्रोस्कोपी क्या होती है। हमने यही तक अखज़ किया कि लेप्रोस्कोपी कैमरा डाल के अंदर करते हैं, तो ये प्रोसेस है, और बैरिएट्रिक सर्जरी जो है वो आप स्टमक के साथ। अच्छा, इसकी मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सर्जरीज जो है ना वो इस तरह की हमने देखी होते हुए कि जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, तो उसमें भी डॉक्टर हमें कह रहे हैं कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू हमने की है, या अपेंडिसाइटिस की सर्जरी है तो उसमें भी वो कह रहे हैं। तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि हम उसको चीज़ को हम कंसिडर करें कि ये एक सर्जरी है और आगे प्रोसेस जो है वो अलग है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी कहते हैं जी। इसमें हम छोटे छोटे होल्स के साथ, छोटे छोटे सुराखों के साथ ऑपरेशन करते हैं, जिसमें 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर के सुराख के साथ हम पेट के अंदर जाके पेट के ऑर्गन्स को ऑपरेट करते हैं और रिमूव करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू जस्ट मेंशन के
गाल ब्लैडर की सर्जरी लैप्रोस्कोपी के लिए आजकल होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड यही है। इसी तरह अपेंडिक्स की सर्जरी लैप्रोस्कोपी के लिए हम करते हैं, हर्नियाज लैप्रोस्कोपी के लिए करते हैं, आजकल गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज भी लैप्रोस्कोपी के लिए हो रही हैं। जबरदस्त। तो जो लैप्रोस्कोपी है वो आजकल जदीद और सबसे मुस्तनद तरीका इलाज है पेट के ऑर्गन्स को ऑपरेट करने के लिए। अब जो दूसरी चीज़ है जिसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि लैप्रोस्कोपी की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। जिसमें लैप्रोस्कोपी फॉर जनरल सर्जरी, Yes. लैप्रोस्कोपी फॉर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, Agree. इसी तरह Okay. लैप्रोस्कोपी फॉर ओबेसिटी, Obesity. जिसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी It कहते is हैं। one of the branch of. It's one of the Okay, types okay, of laparoscopic ठीक है। surgery जिसको हम bariatric surgery कहते हैं। So bariatric is the right word for treatment of obesity. ओबेसिटी। अब bariatric surgery में हम क्या करते हैं? उसमें हम अच्छा पेट सर, के अभी अभी हम उस तरफ जी। जाएंगे। हम पहले ओबेसिटी की बात करेंगे कि वो होती क्यों है, हम उससे करके फिर हम उसकी रिमूवल की तरफ जाएंगे, ठीक है? कॉलर ले We'll लेते take a हैं caller कि before. याहिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good, very good morning, very good morning. कैसे आप? मेरे डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो और वालेकुम इनको सलाम। गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अल्लाह ताला इनको और भी सुनिए डॉक्टर तरक्की और दमके से नवाजे। आमीन सुबह आमीन। आमीन। और Thank यकीन you करें very कल much. आप दोनों के लिए मैंने तो खुसूसी शब रात में दुआ की है, मेरे जहन में एकदम से आया तो बहुत मैं आप दोनों शुक्रिया, की दुआ सलामत की। रहें। थैंक तो अल्लाह ताला खैर आफियत में रखे आपको। मैंने डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल हैं। डॉक्टर साहब पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप लिपोथेरेपी की बात कर रहे हैं, इसमें एक तो मुझे ये समझना है कि एक तो सर्जरी होती है जो आपके मैदे को छोटा कर देते हैं, वो क्या सही है छोटा करवाना? उसमें Bad आप लगता है। जी, इसकी ये बात। और दूसरी एक बात मुझे पूछनी है, देखें आजकल सर्जरी चेंज हो चुकी है, ठीक है? पहले तो हर्जन हाथ से काम करते हैं, अब टेक्निकल चीजें आ गई हैं, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको बड़ा टेक्निकल एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जाहिर बात है उसको आप डिफरेंट टाइप सर्जरी होगी, उसमें सारे गैजेट्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। वो सर्जरी में पाकिस्तान किस हद तक काम कर रहे हैं और उसमें कितना आपको लोग नए सर्जन को कितना रिफ्रेश करने की जरूरत है, ये मेरा सवाल है। Thank और you. आखिरी सवाल मेरा यह है डॉक्टर साहब कि ओबेसिटी जो है वो आप तो सर्जरी करते हैं, लेकिन ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए आप हमें क्या टिप्स देंगे? Thank you very much, जबरदस्त Yahya. Very जबरदस्त। good ये question. वही सवाल है जो अभी हुमायूं जो है वो कह रहे थे I कि think we ओबेसिटी will होती go क्यों from है? the bottom. हाँ। हम बॉटम से शुरू करेंगे। ओबेसिटी होती क्यों है, फिर हम उसको कंट्रोल करने की बात करेंगे। क्या जेनेटिकली भी ज्यादा हो सकती है, आपका कोई इसमें अमल दखल नहीं होता? जी। अच्छा, ओबेसिटी जो है बेसिकली इट्स अ मिसमैच बिटवीन कैलोरिक इनटेक एंड द कैलोरीज यू बर्न। जब हम खुराक खाते हैं तो ज़ाहिर है हम एक एनर्जी या कैलोरीज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक्टिविटी कोई भी करते हैं जैसे एक्सरसाइज, वॉक या कोई और फिज़िकल एक्टिविटी, तो उसमें कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इट्स अ मिसमैच बेसिकली। वो लोग जो या खुराक बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और एक्टिविटी कम कर रहे होते हैं, या वो लोग जो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि जेनेटिक फैक्टर्स भी मौजूद हैं, फिर कुछ डिजीजेस कैन आई पॉज? मुझे यहाँ पे ये मुझे नहीं पता था। आई वांट टू गेट माई सेल्फ क्लियर, लोग भी जानेंगे। अगर आप कम खा रहे हैं और आप ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तब भी आप ओबीस होते हैं? नो 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 नो, अगर आप ज्यादा खा रहे हैं और रिलेटिवली कम फिजिकल activity करें, एक्टिविटी that's the करते हैं, obesity. तो दैट लीड्स टू Obesity, एक्यूमुलेशन of ऑफ course. फैट। Agreed. जो एक्सेस कैलोरीज हैं Agreed. आपकी बॉडी में, वो Agreed. फैट की तरह एक्यूमुलेट होती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि फैट इट्स नॉट जस्ट डेपोजिशन व्हिच इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन चेंजेस। वो फैट जो है वो आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स को हिट करती है, डैमेज करती है, डैमेज आहिस्ता करती है, आहिस्ता, राइट? अब जिसमें जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसी तरह जीआई सिस्टम, जो बॉडी में मेजर सिस्टम्स हैं, यानी ठीक हो दिल और खून की शरियानों का सिस्टम, ओबीस लोगों में यानी मोटे लोगों में हार्ट अटैक की शरह एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वेट इंडिविजुअल इज़ मच हायर। ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना यानी शुगर का होना, ये मोटापे के साथ बंधा हुआ है। तो मोटे लोगों में इन सब बीमारियों की का तनासुब एज कम्पेयर टू अ ज़्यादा नॉर्मल होता है। वेट इंडिविजुअल इज़ मच हायर। इसी तरह जोड़ों का प्रॉब्लम, ज़ाहिर है आप इमेजिन करें कि इन घुटनों पे अगर 60 kg हो बिल्कुल दुरुस्त। और इन्हीं घुटनों पे अगर 150 kg हो, बिल्कुल
तो ये घुटनों की वियर एंड टियर चुम्बर निकल बड़ी जाएगा बड़ी इसका। बड़ी अच्छा quickly डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जो घर में घरेलू खवातीन होती हैं उनका वेट जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स उनको अक्सर कहते हैं कि जी आप वेट कम करें, तो हम कहती हैं हम तो पूरा दिन काम करते रहते हैं और क्या करें, इतनी एक्टिविटी है हमारी, स्टिल वेट जो है कम नहीं होता। लेकिन पहले एक कॉलर ले लेते That's हैं, very right. There's है so ना? many people हाँ out जो there. इस तरह के हैं। yeah. हमारे साथ जी एहसन है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर आपके मेहमान देखने वालों को, और अल्लाह ताला जिन्होंने रात को इबादत की और आज रोजा रखा इबादत करने वाला, सबकी दुआएं काविश कुछ कबूल आमीन फरमाए। सुमा आमीन। और जिन्होंने नहीं भी कर सके और जिन्होंने नहीं रोजा रखा उनकी भी दुआएं कबूल फरमाए। उनकी भी सबकी ख्वाल, अल्लाह ताला तो मेहरबान और रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला अजीज और रहीम, अजीज और करीम, अजीज और गफूर, अजीज और गफ्फार है माशाल्लाह। सबकी खूब, आपने अच्छी बात कही, अल्लाह सबकी काविश कुछ कबूल फरमाए। देखिए आपने प्रोग्राम किया है बहुत ही अहम है। आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है, हम देखते हैं कि पित्ता, मसाना, गुर्दे और हर्निया और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में बहुत ही यानी एडवांस और कॉमन होती जा रही है। जो बड़े हॉस्पिटल से मैं कराची में देखता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे तो बड़े माहिर इसके जिन्होंने बाहर से और यहाँ ट्रेनिंग की हुई है वो कर रहे हैं, जो बड़ा सक्सेसफुल है। वो मेरा ख्याल है डे टाइम सर्जरी कहलाती है, उसी दिन वो 1-24 घंटे के बाद फारिग भी कर देती हैं और मरीज अच्छा भी महसूस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एक लोगों में खौफ बैठा हुआ है कि हम तो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल तरीका था सर्जरी का वही ऑथेंटिक होता है, हम ये कैसे करवाएं। और फिर दूसरी बात, बहुत से नए नए ऐसे क्लिनिक खुल गए, उन्होंने भी लिख के लगा दिया है वो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर साहब से दरख्वास्त है कि अगर कोई मरीज या उनके खानदान वाले अपने किसी पेशेंट का इलाज कराना चाहते हैं सर्जरी लेप्रोस्कोपिक, तो वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं या कौन सी इस्तेलाहें कि उनको वो चेक कर लें उस अस्पताल के कि वहाँ ये फैसिलिटीज मौजूद हैं जो जरूरी होती हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर Ehsan. कॉलिंग। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद सवालों को शामिल करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक टू द शो। पहले हम एक जल्दी से कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद मैं अपने सवाल की तरफ आऊंगी। कराची से सना है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। Very हलीमा, good हमारे भाई morning. कैसे हैं आप? वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम, ठीक। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? जुमा मुबारक आपको। जुमा आपको भी जुमा मुबारक। बहुत मुबारक हो। हलीमा माशाल्लाह से मुझे आज आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ दे यू। दो, मैं हर दे जुमे दो। को नया जोड़ा पहनती हूँ, इसीलिए मुझे पता है आप लोग तारीफें 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 करते दे दो हलीमा, उसको दे दो। हैं। हलीमा मैंने ये शॉल पहली उनको दफा दे दो। पहनना है। सना आपको ये शॉल चाहिए? अगर दे सकती हैं हलीमा तो दे दें। हलीमा मैं ब्रांड का नाम बता देती हूँ। नहीं नहीं, क्यों ब्रांड नहीं है यहाँ, पब्लिसिटी नहीं हो सकती। आप पीसीआर में नंबर दे दें और हलीमा को मैं अच्छा जी, सना कुछ पूछना चाह रहे हो आप बच्चे? जी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये प्लीज बताएंगे कि ये बाजू का अगर इंसान का बहुत ज्यादा सिर्फ पेट निकला हुआ हो आदमियों का, तो वो उसकी क्या कोई डिजीज होती है खुदा ना खास्ता अंदर जो अनमैरिड लड़कों का निकल आता है? अगर कोई फैमिली में आपकी? स्मार्ट है। आपकी फैमिली में कोई है? जी जी, इसीलिए पूछ रही हूँ। किसका पूछ रही है? वैसे बता दे, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है सुनने का। लेमन स्मार्ट है मगर सिर्फ पेट निकला हुआ है बहुत ज्यादा। आपका भाई, आपके कौन है भाई? हाँ जी जी जी। ये इसकी वजह से रिश्ता तो नहीं कैंसर हो रहे कि इधर टिड है? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यार पता है मुझे इतना डर लगता है कि मेरे टिड नहीं निकालना अपना, ये मैंने बड़ा सोच के रखा हुआ है। अच्छा ज्यादातर जो लोग खा के सो जाते हैं ना फौरन औंधा भी निकल जाता ये है। सही कह डॉक्टर रहे हैं, साहब वैसे वो बताएंगे इसी इसके तरह हवाले से। करता है। ठीक है सना, हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब पहले मेरे ख्याल से सना ज्यादा कंसर्न है, उनके सवाल का जवाब दे जी दें। मैं जी बिल्कुल। अच्छा इनके सवाल में दूसरे सवाल का जवाब भी आ जाएगा। पहले जो फर्स्ट कॉलर थे उन्होंने या। पेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में जी पूछा। जी उन्होंने कहा था ओबेसिटी को कंट्रोल कैसे किया हाँ जा सकता है? हाँ वो अच्छा जो ये दो चीज़ें हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे जो सना ने पूछा कि एक ख़ास एरिया आपका जो है ना वहाँ पे फैट है, तो उसको एड्रेस करने के लिए बॉडी कंट्यूरिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें लाइपोसक्शन और टमी टक, ये दो प्रोसीजर्स रिकमेंडेड हैं। जैसे है। पेट के लिए लाइपोसक्शन में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे रेंट्स के साथ, सुराखों के साथ अंदर से चर्बी को निकाल लेते हैं। ठीक है। और टमी टक में क्या करते हैं कि जो लटकी हुई फैट है उसको हम निकाल के पेट को शेप अप कर देते हैं। ठीक है। लेकिन इस प्रोसीजर को
ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। मोटापे की ट्रीटमेंट के लिए वही वाला प्रोसीजर है जो कि आपके पहले क्योंकि कॉलर ओबेसिटी ने को जड़ से पहले खत्म करना, वरना दोबारा हो जाएगी। जी, उस पे हम आएंगे, लेकिन अभी प्रोसीजर पे हम बात करें। बेरेट्रिक सर्जरी विच इज़ द राइट वर्ड फॉर दैट प्रोसीजर। बेरेट्रिक सर्जरी में हम क्या करते हैं कि हम अगेन लैप्रोस्कोपी के लिए, यानी छोटे छोटे सुराखों के साथ पेट के अंदर जाके मैदे के साइज़ को छोटा कर देते हैं। ठीक है। अब जब हम मैदे के साइज़ को छोटा करते हैं तो वो इंसान ज़्यादा खा नहीं सकता, और जो उसकी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो फैट बर्न करके जो ऑलरेडी बॉडी में फैट मौजूद है उसी को बर्न करके वो इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर साहब, इसमें ऐड करें क्या नुकसानात हैं इस लाइपोसक्शन के? क्योंकि जब भी हमने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने करवाया, एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक ने करवाया हुआ है, आप उसको देखिए वो बीमार लगता है, वो लिटरली लगता है कि ये इसके बाद बस इसका आखिरी टाइम है। अच्छा देखिए, हम जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं उसमें कैलकुलेटेड रिस्क तो ज़रूर मौजूद होता है। यानी आप छोटे से ऑपरेशन के लिए, एक अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए भी आप जाएं तो बेहोशी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और सर्जरी के दौरान ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम कोई सर्जरी रिकमेंड करते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स और रिस्क्स को वे करके हम रिकमेंड करते हैं। जो आपने एग्जैक्टली बैरेट्रिक सर्जरी के रिस्क्स हैं, इसमें लीक एक बड़ा यानी खौफनाक किस्म का रिस्क है, जिसमें जहाँ पे हम स्टेपल लाइन जो है, जहाँ पे हम मैदे को काटते हैं, वहाँ से लीकेज हो सकती है। उसके लिए फिर रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है, और वो रिस्क मौजूद है। लेकिन अच्छे हाथों में, ऐसा अच्छे इदारे में उसकी परसेंटेज बहुत कम है। जो आपके आखिरी व्यूअर का सवाल था, उस सवाल का एग्जैक्ट जवाब ये है कि आप एक मुस्तनद इदारे में, जैसे मैं अपने इदारे की बात करूं, अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल, तो वो क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड को मीट करता है। ठीक है। ISO सर्टिफाइड करता है, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो क्वालिटी का काम हो रहा है, और वहाँ पे जो भी डॉक्टर मौजूद हैं वो क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं। और तो ये जब ऐसी सर्जरी है जिसमें स्टैंडर्ड्स होना बहुत जरूरी है। जिसमें स्टैंडर्ड्स है। होना अच्छा, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमारे जिसमें साथ standards होना कॉलर, बहुत ज़रूरी अच्छा है। हम कॉलर ले लेते हैं फिर जल्दी ब्रेक की से। तरफ वेरी गुड चलेंगे। मॉर्निंग खुरम जी, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक खुरम भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? बिल्कुल ये पहचाना, जब पहचान उन्होंने लिया, बता दिया मूसा था के कॉलर बाबा, है। बिल्कुल पहचान लिया हमने जब उन्होंने कॉलर का कहा तो हमें पता चल गया आपसे। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू, आपने पहचाना। असल में माजरत से मैं ना आउट ऑफ सिटी था। अच्छा। का ना तकरीबन 6-7 माह से मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ना आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, तो वहाँ पे आपको पता है ये सहूलियात होती नहीं है। कोई मसला नहीं। ठीक ठीक ठीक, कोई मसला नहीं, कोई तो मसला नहीं। लेकिन ये कि मैं रिपोर्टिंग मम्मा से लेता रहा हूँ जी। वो उन्होंने मुझे बताया था कि हलीमा साहिबा अभी नहीं आ रही हैं, वो ऑफ पे हैं। ये सारी मुझे रिपोर्ट Off आती थी। है। क्योंकि- जबरदस्त। लेकिन नहीं, फिर हम दोनों का यार, इसका मतलब मतलब है वो- कमबैक इकट्ठे हुए हैं, करीब। अच्छा अच्छा, हाँ ये जी, हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि शायद पिछले वीक में भी मम्मा से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो ना जो हलीमा है ना वो नहीं आ रही। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने अभी ऑन किया है, मैं अभी घर था तो मैंने देखा तो आप बैठी हुई थी, तो मम्मा कहती मेरे ख्याल में नहीं अभी आई होंगी। जी। और सुनाए आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलें जी, अल्लाह ताला ये जो आज पाक दिन है, बरकत दिन है, इसकी तो खैर अल्लाह ताला हम सब की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको दूर करे। आमीन, पाकिस्तान आमीन, को अल्लाह ताला आमीन, इतनी तरक्की दे जितनी मुश्किलात अभी पाकिस्तान ने भी है। इससे हमें पहले तरक्की कहते हैं तभी दी जा सकती है जब हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर हिम्मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुपर भाई, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। वेलकम बैक कहेंगे आप लोगों को एक बार फिर एक और सुबह में। डॉक्टर साहब, मैंने सवाल पूछा था, प्लीज़ उसको आपने ऐसे नहीं जाने देना ख़वातीन के हवाले से, कि जो घरेलू ख़वातीन है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है उनकी, तमाम तर काम कर रही होती है वो घर के, फिर भी ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं। और फिर जब डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि अब आपके घुटने जो है वो आपका अपर बॉडी वजन नहीं उठा पा रहे हैं, आप इसको कम करें, तो वो कहती है डॉक्टर साहब कैसे ये वही वाली बात है, कैलोरी इनटेक वाली आपने बात की थी, वो तो हो रही है जी। अच्छा, उसमें कुछ तो डाइट का फैक्टर है। जैसे आपने शुरू में कहा कि जैसे पिछले दौर से आज के दौर को अगर हम कंपेयर करें, तो एक जो बुनियादी तब्दीली आई है कि इन दिनों में हम रिफाइंड शुगर्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो गए, प्रोसेस फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
इसके अलावा अगेन एक्टिविटी का जो फैक्टर है, अब मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं अपने बेटे को देखता हूँ, तो जब मैं यंग था तो आई वुड गो टू ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले क्रिकेट, लेकिन आज मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो वो टैबलेट पे बैठ के वो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा होता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो घरेलू ख़वातीन हैं वो जितनी भी घर के अंदर एक्टिविटी करें वो कभी भी उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर सकती जितनी वो इनटेक कर रही होती हैं, ठीक है। और दूसरा, डाइट में मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत है। जैसे कुछ हमारी खुराक में चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो कैलोरिक रिच होती हैं, जैसे फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, शुगर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, दिस लीड्स टू फास्ट टुवर्ड्स द ओबेसिटी, फास्टली टुवर्ड्स द ओबेसिटी। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता, कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा, आपका वर्क थोड़ा होता है, आप वो कर नहीं सकते। हम कॉल ले लें आसिया की। जी प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम आसिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहब ने मुझे मार देना गोली से। जुम्मा मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसे हो? भाई वो जैनब बाजी भी ठीक है, कैसी है जैनब बाजी? जी जी, वो स्टैंड कर पा रही हैं, आज खड़ी हो पा रही हैं। हेलो जैनब। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बाजी बस ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब कुछ कहे ना कहे, ज़ैनब ने तुम्हें स्टैंड कर देते तुम्हारे ऊपर। डॉक्टर साहब से मतलब मैंने बात करनी थी। जी जी, तो डॉक्टर साहब मैं सुन ना- रहे हैं आपको। मैं ना घरों में काम करती हूँ, तो अच्छा। मेरा जो है ना मतलब गर्मियों में ना मुझे कब्ज वगैरह, पेट बहुत मतलब बढ़ जाता है, जैसे गैस हो जाती है वैसे हो जाता है, और मैं काम भी इतना ज्यादा करती हूँ फिर भी मेरा पेट जो है ना बढ़ जाता है गर्मियों में ज्यादा। अच्छा, सर्दियों में ठीक हो अच्छा। जाती है, ये कैफियत खत्म हो जाती है आपकी सर्दियों में? हाँ जी, अच्छा। सर्दियों में बिल्कुल खत्म हो जाती है। मुझे कुछ डॉक्टर साहब, नहीं आप कुछ होता, पूछना और चाह शायद रहे हैं? गर्मियों में हवाएं तेज चलती होंगी, वो गैस बन जाती होगी। गर्मियों में मतलब गैस भी हो जाती है और पेट भी बड़ा हो जाता है और मेरे से चला भी नहीं जाता। डॉक्टर साहब आपने कुछ अच्छा। पूछना है तो आप पूछ रहे हैं उनसे। अच्छा अच्छा, और ये मैं घरों में इतना ज्यादा काम भी करती, पैदल भी चलती हूँ, फिर भी ऐसी गर्मियों में हो जाता है। अच्छा, ये वही वाला सवाल है जो आपने आपने कुछ पहले पूछना भी- नहीं उनसे? नहीं मैम। ठीक है, बहुत Thank शुक्रिया you जी, आसिया, thank you so सलामत much। रहो। अच्छा, ये वही वाला सवाल है जो उससे रिलेटेड ही सवाल है जो अभी आपने पूछा। अच्छा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि एक्टिविटी का लेवल क्या है, ठीक है। घर में काम करना 1 घंटा अगर आप यानी फ्लैट वॉक करें सिंपल, तो उसमें 200 to 250 कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटा जॉग करते हैं तो उसमें कैलोरिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, समवेयर अराउंड 450। 1 घंटा अगर आप ट्रैक करते हैं तो समवेयर अराउंड 550 और 600 कैलोरीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डे टू डे आप जो वॉक कर रहे हैं उसमें को बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती। कैलोरीज बर्न करने के लिए ब्रिस्क वॉक, अगर आप जॉग नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक विद पर्पस। अच्छा, ब्रिस्क वॉक कैसे होती है सर? क्योंकि अंग्रेजी का लफ्ज़ है तेजी में आप चलते हैं, ठीक है? तेज चलना, जिससे आपका सांस खुले। हाँ, जिससे आपकी हार्ट बीट जो है, आपके दिल के धड़कने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाए, उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। तेज चलना। ठीक है, नादिया कॉल लेते हैं हमारे साथ, सियालकोट से, सॉरी गुजरांवाला से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, वेरी गुड मॉर्निंग, जुम्मा बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो सियालकोट से कॉल कर रही हैं। नादिया सियालकोट भूल गया ना? नहीं मुझे तो आ रही ना कि इस वजह से ना भूल गया। जुम्मा तो मुबारक, कैसे आप सब ठीक है? जुम्मा मुबारक, हम बिल्कुल ठीक है नादिया, तुम आप कैसी हो? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अब मैं गुजरांवाला की हो गई हूँ, मैं कहीं इस्लामाबाद वाली हो जाऊँ। हाँ, आ जाओ, अगर इस्लामाबाद तो वो हो जाओगी इस्लामाबाद वाली। फखर भाई को जरूरत है, फखर भाई को एक बहन की जरूरत है, फखर भाई की बहन बन के यहाँ आ जाओ। अच्छा ठीक है। वो ना मुस्काना भी, फखर भाई वो भी नहीं चाहती आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आज मतलब क्या हुआ है? क्या हुआ? किसको? सुबह टीवी लगाया, आपका शो जब शुरू है ना, इतनी प्यारी डांस लगी ना आपकी, मुझे दुपट्टा बड़ा प्यारा था। मैं तस्वीर बनाने लगी तो साथ ही लाइट ऑफ हो गए। इसके नसीब ही ऐसे हलीमा के ऑफ हो जाता है। नसीब मेरे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी है, अल्लाह आपके भी अच्छे करे। मैंने रात को तो क्या दुआ की है वली भाई जी, मैंने कहा जिंदगी का सफर सही हो आपका। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। हमें अब नादिया बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप। डॉक्टर साहब, एक भरपूर फरमाइश पे सवाल है। वो सवाल ये है कि बैरिस्ट्रिक सर्जरी जो है, जिससे आप बैंड लगाते हैं, जो भी कहते हैं, आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पे आपने बिल्कुल मुस्कुराना नहीं है, ठीक है? अगर ये जो सर्जरी करवा ली जाए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं सच्ची वाले? अच्छा, बैरिस्ट्रिक सर्जरी अगेन आई वुड रिपीट कि अच्छे हाथों में, अच्छे हॉस्पिटल में बड़ी सेफ सर्जरी है। जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसमें 2-3 बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक ये कि लीक, जैसे मैंने पहले आपको बताया, लीक क्या है कि जो हम स्टेपल लाइन मैदे को जब स्टेपलर लगा के हम काटते हैं तो वो किसी एक जगह से लीक हो सकता है, उसमें फिर हमें रेवियन सर्जरी करनी पड़ती है। दूसरा स्टीनोसिस, यानी जो हम उसका साइज़ बनाते हैं मैदे का, कभी कभी वो इतना टाइट होता है कि वहाँ से खुराक गुजरनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये वाली कॉम्प्लिकेशन आजकल अगेन एक्सपर्ट्स के हाथों में बड़ी कम होती है, इसलिए कि आजकल हम एक बूजी, एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मैदे के साइज़ को यानी बरकरार रखता है। तो एक ख़ास लेवल की हम बूजी डालते हैं और उसके साथ साथ हम मैदे को काटते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइट ना हो। तो ये दो अच्छा, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है? नहीं, यूजुअली एक स्टैंडर्ड है जो 36 to 40 साइज की बूजीज हैं जो हम डॉक्टर साहब, मैदे को दो तरह से छोटा किया जाता है, एक बैंड से करते हैं और एक हाँ स्टेपलर, जब कहते हैं स्टेपल करा लिया अपना मैदा। अब तो स्टेपल से ही होता है। आजकल जो लेटेस्ट जो बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं वो दो हैं। अच्छा। एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम मैदे के साइज को स्टेपल करके छोटा कर देते हैं, और एक गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें हम आंत के बहुत बड़े पोर्शन को बाईपास करते हैं और मैदे के साइज को भी साथ में छोटा करते हैं। उस्मा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के मुबारक दिन के हवाले से डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ कि एक्चुअली मुझे ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, जी, सुन रहे हैं हम, बिल्कुल सुन रहे हैं, आप सही कह रही हैं। हाँ जी, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, मुझे शुगर भी है, और मेरा हाल ही में स्टंट भी पड़ा है ना। ओह अच्छा। अल्लाह ताला आपको और सेहत मुझे दे। सांस की भी बहुत प्रॉब्लम है ना। जैसे मैं दवाइयाँ खाती हूँ तो मेरा सांस तंग होनी शुरू हो जाता है ना। अच्छा, ठीक है। तो मैंने पिंडी इस्लामाबाद के सारे डॉक्टर्स को दिखा लिए, लेकिन मुझे आराम नहीं आया ना। अभी भी मैंने बीपी की और शुगर की दवाई खाई है, तो मैं चोक होती हूँ ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप कॉल पे रहिएगा, अगली आवाज आप डॉक्टर साहब की सुनेंगी, वो आपको एक सवाल पूछना चाहेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका वेट कितना है? आपका वेट? मेरा जी वेट है 96। और हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'7". 5'7". अच्छा, अब मैं अभी तो ज़ाहिर है कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 30-35 के अराउंड आपका BMI होगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि अगर तो आपका BMI, जो कि आप कैलकुलेट कर सकती हैं, गूगल करें BMI कैलकुलेटर, पुट योर वेट इन एंड हाइट इन एंड यू विल गेट द BMI। अगर तो BMI 35 से अबव है तो इन कोमॉर्बिड्स के साथ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी, राइट? आई रिपीट, बैरिएट्रिक सर्जरी। आई रिपीट, if your BMI is above 35 with all these comorbids, वो कहना चाह रहे हैं अगर 35 से ऊपर आपका BMI है तो जो बैरिएट्रिक सर्जरी है, जिसके बारे में हम काफी देर से बात कर रहे हैं, जो स्टमक स्टेपल जो भी है, वो आप उस प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं, फिर आपको वो कराना है। जी। अच्छा, इस सर्जरी की ब्यूटी ये है कि इसमें ना सिर्फ आपका वजन कम होगा, बल्कि आपकी डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर और आपके हार्ट प्रॉब्लम्स सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। यानी सपोजिटली अगर आप डायबिटीज के लिए 2 गोलियां ले रही हैं तो आप आधी गोली पे आ जाएंगी, और अगर आप डायबिटीज के लिए 1 गोली ले रही हैं तो हो सकता है आपकी गोली छूट जाए, खत्म हो जाए। ठीक है ना? तो आजकल ये वो अमेरिका में तो वो इस पे काम कर रहे हैं कि डायबिटीज को सर्जिकली, बैरिएट्रिक सर्जरी से हम एबॉलिश खत्म कर दें। ठीक है, आपको समझ आ गई उस्मा? जी, मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब कोई सजेस्ट कर सकते हैं, फिजिशियन या कोई? जी, जो आपके सामने बैठे हुए मेडिक्सी और अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में होते हैं। मैं आपको सबसे अच्छा नाम देता हूँ, डॉक्टर अहमद रजा।
जबरदस्त वो ये डॉक्टर साहब जो है आप अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं। विजिट करें, गेट माय कांटेक्ट नंबर, आई लीव माय आप कांटेक्ट अभी आप पीसीआर से नंबर ले से डॉक्टर साहब सिर्फ साथ में ही बता दें, इससे पहले हलीमा आपसे सवाल पूछे जो आपने सारा कुछ बताया। जी। एक साइड इफेक्ट विच आई नो ऑफ इज दैट बॉल मूवमेंट, ठीक है, आपका जो पखाना है उसमें इश्यूज आते हैं कुछ लोगों जी, को जी। जब आप ये स्टेपल कराते हैं, कुछ चीज कराते हैं, उसके हवाले से इससे बात जी, बाईपास सर्जरी के बाद कुछ लोगों को इनिशियली शुरू में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन बॉडी एडजस्ट कर लेती है कुछ देर के बाद। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, ठीक है, हमारे में कैपेबिलिटी है, हमारी बॉडी में कैपेबिलिटी है कि हम हालात के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली एडजस्ट कर लेते हैं। उसकी एग्जांपल है जैसे हम पित्ते को निकालते हैं तो कुछ देर तो प्रॉब्लम्स इनिशियली कुछ होते हैं, आपको लेकिन विद द दवाइयाँ भी पैसेज ऑफ लेनी टाइम एडजस्ट हो जाता है। विद द ठीक हो पैसेज ऑफ टाइम बॉडी एडजस्ट एग्जैक्टली इसी आप तरह। इतने कन्विंसिंग है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं ही करा लूं, मुझे जरूरत भी नहीं मैं करा हम जी लूं। हमना की पहले कॉल लेते हैं, उसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, कैसी है हमना? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा आप लोग- मुबारक आप आपको। कैसे- बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जुम्मा पूछना चाह मुबारक आप दोनों को, जुम्मा खैर मुबारक। मुबारक, खैर क्या मुबारक। पूछना चाह रहे हो? जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी 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 सुन रहे हैं हम आपको। वो दिल्ली पे ना दिल्ली फैट है, वो स्टक हो गया है। बेली फैट स्टक हो गया है। और ये आपका नहीं है, जो साथ पड़ोस में है वो बोल रही है उनका है, जी नहीं तो वो क्यों गए थे स्टक हो गया? नहीं, मैं ही बोल रही हूँ। अच्छा चलिए गुड, आप साथ ही रहें। आप हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसका जवाब हम आपको देंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा दिन। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब आप बताए थे साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था छोटा सा, जो बहुत सारे लोगों के जहनों में होता है कि इससे किसी भी तरह कोई ज़िंदगी को तो ख़तरा नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहना शुरू हो जाते हैं कि लीकेज हो गई तो फिर तो ये सिस्टम कभी ठीक ही नहीं हो सकेगा, तुम कभी भी नहीं आपका ठीक लाइफ होगे, स्पैन भी कहते आपका कम हो लाइफ जाता स्पैन है। कम हो जाता है। ज़िंदगी को तो इस प्रोसीजर से कोई ख़तरा नहीं है किसी भी किस्म का। अच्छा, इसका जो है जो साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकली मैं अगर आंसर दूं तो अगर प्रॉपर टाइम पे बैरेट्रिक सर्जरी करवाई जाए तो अभी जो रीसेंट स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि 5 to 6 years इंक्रीज इन हो योर जाता लाइफ है आपकी लाइफ स्पैन। हम एज ए मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी तो खुदा के हाथ में है, बेशक, बेशक। लेकिन अगर प्रॉपर टाइम पे बैरेट्रिक सर्जरी करवाई जाए तो करंट स्टडीज़ कहती हैं कि 5 to 6 years इंक्रीज इन लाइफ स्पैन with a better quality of life, जिसमें ब्लड प्रेशर का बेहतर होना, शुगर का बेहतर होना, जोड़ों के प्रॉब्लम्स का एड्रेस होना, और बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी बॉडी में, अगर आपका वेट कम होता है तो वो आती हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मेरे पास आजकल यंग लोग आ रहे हैं और उनकी जो प्रेजेंटेशन की वजह है लो सेल्फ एस्टीम। 2 फीमेल्स को मैंने ऑपरेट किया, उनकी छोटी सी मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। वन ऑफ देम वाज अनमैरिड एंड वो प्रेजेंट उन्होंने ये किया कि मैं डिप्रेस रहती हूँ जी, मैं ऑफिस में भी सब मुझे हूट करते हैं, मेरी शादी भी नहीं हो रही, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो उनकी बैरेट्रिक सर्जरी के बाद उन्होंने शी लॉस्ट समवेयर अराउंड 40 kgs ऑफ वेट। 40 किलो कम हुआ। हाँ, 40 वाह, किलो वाह, उनका वाह। वज़न कम हुआ, और जब वो कम हुआ तो वो शी वॉज लुकिंग लाइक अ मॉडल। वो मेरे पास दुबई से आई थी ऑपरेट होने के लिए, और उनकी बिल्कुल लाइफ को बैरेट्रिक सर्जरी ने चेंज कर दिया। तो आप मॉडल्स उसके- बनाते हैं बेसिकली। यस आई वुड से। तो उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वाज डिफरेंट इन ऑफिस। लाइफ का पूरा जो पैटर्न्स हैं उसके उनके चेंज हो गए। अच्छा और डॉक्टर साहब, उनके बाद एनोरेक्सिक लोगों के लिए भी ये एक चीज़ होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत खाना खाते हैं, देन दे हैव टू वॉमिट, टेक, जैसे मॉडल्स यूजुअली करते हैं। जी। सो क्या एनोरेक्सिक का भी अल्टरनेटिव ये है? मैंने तो ये सिर्फ पढ़ा हुआ है कहीं पे आर्टिकल्स में। देखिए वो डिफरेंट है, वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनके लिए है। ये ट्रीटमेंट प्योरली ओबीस लोगों के लिए है। मैं अगर आपको टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो वो लोग
जिनका बॉडी मास इंडेक्स 35 से अबव है BMI, और ठीक है। साथ में कोमॉर्बिड्स हैं, जैसे शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, जोड़ों का प्रॉब्लम और होना। चीजें भी अटैच हैं हाँ, उनके वो साथ कैंडिडेट तो वो कैंडिडेट है बैरेट्रिक ठीक है, सर्जरी जायदा के। मीर की कॉल ठीक लेते हैं हम वापस हाँ आते हैं। जी। मेरा एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, छोटा तो खैर नहीं है बट सवाल है हम यहाँ जायदा जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। जायदा जी, मैंने आपके लिए दुआ की थी, आपका बहुत शुक्रिया। कल आपने मेरा दिन बना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे लिए दुआ की। बहुत शुक्रिया। बेटा मैंने रात को आप लोगों के लिए पूरी टीम, बस। अपने बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, मैंने कहा मेरी एक बेटी नहीं है, मेरी 3 बेटियां नहीं है, मेरी 7 बेटियां हो गई हैं माशाल्लाह। खदीजा, मेरी अपनी जो नवासियां मीना, मेरा सबको मिला के, और मेरे 7 ही बेटे बांधे थे। मैंने इतनी दुआएं मांगी सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। ये जो आपने एक्स्ट्रा बेटे ऐड किए, जरा नाम लीजिएगा उनका। एक्स्ट्रा बेटे, हमायूं, ओके। एक हमायूं, एक मोहम्मद उमैर मीर, एक मोहम्मद जुबैर मीर, एक मोहम्मद उजैर मीर, और फिर मेरे 2 छोटे शहजादे, मेरी घर की रौनक अकरम मीर और इर्तजा मीर, मेरे पोते हैं। इम्तियाज माशाल्लाह, हसनैन नहीं है। माशाल्लाह। बस मैंने ये खुशी पा ली। बेटा हमें आज का दिन तो बहुत खास था अहम था। बेशक। हमें नॉर्मल दिनों में भी ऐसी दुआएं मांगनी चाहिए। बिल्कुल, हर बिल्कुल। दुआओं के साथ हमें दुआएं मांगनी चाहिए, अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए मांगनी चाहिए। और ज़ैनब के लिए भी मैंने खुसूसी दुआएं की है। नाइला हाक जो मेरी वो प्यारी सी दूसरी है, क्या नाम है, शबाना जी, शबाना शबाना। जी। सबके लिए मैंने की है। बहुत अच्छा कि शबाना को तो जरूरत भी है दुआ। खुसूसी की है हुमायूं, आपके लिए मैंने खुसूसी की है कि या अल्लाह मेरे हुमायूं की इस साल शादी हो जाए। आमीन अल्लाह सुम आमीन। 2025 जो है वो हुमायूं की स्किन आमीन, उतरे आमीन। स्नेक की और नई skin। ट्रांसफॉर्मेशन हो आप जाए। यकीनन बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे आज जुम्मे के दिन, क्योंकि मेरी आज केबल नहीं आ रही। और डॉक्टर साहब को मेरा बहुत सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। डेवलपिंग कंट्री में वालेकुम प्रोग्राम अस्सलाम। करने का Thank you very नुकसान ही यही है कि ना लाइट होती है, ना केबल होती है। हो ना डेवलप्ड कंट्री, तो हमें सब देख रहे हो। ये मशहूर होने की मेरे बीच में जो आ रही है वो डेवलपिंग कंट्री, आई थिंक। और बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब यकीनन बहुत खूबसूरत होंगे। इनके लिए मेरा एक सवाल है जी जी करें। जी। मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो इनसे मेरा सवाल है कि मैं डाइट से तो बहुत अच्छी शुगर अपनी कंट्रोल कर लेती हूँ। फर्ज करो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई रोटी खा लूँ, आधी सी खा लूँ, कुछ मेरी शुगर बढ़ जाती है। और आज 3 महीने से मैंने बिल्कुल जो रोटी है ना वो छोड़ दी, कभी कभार कहीं नवाला ले लेती हूँ। यकीन करें मैंने जब से ये कंट्रोल किया मेरी शुगर बहुत अच्छी हो गई है। फिर मैं दिन में कार्ब्स होते हैं ना, अमरूद खा आटे में। लेती हूँ, आधा सा सेब खा लेती हूँ और 1 आध माल्टा खा लेती हूँ। और सुबह मैं चाय के साथ फीकी चाय होती है और 2 एग होते हैं मेरे उबले हुए। बस हाँ, तो फिर तो रोटी की कहीं गुंजाइश नहीं बन रही है जो आपने साजो सामान बताया। आई थिंक ये बहुत सही है बात है। जानी। वो नहीं तो फिर मैं चने खा लेती हूँ, तो मतलब रोजाना अपनी वो मंचिंग के बना तौर के पे चने वगैरह खा बस बस जायदा जी इतने स्टॉप ला लियो, बहुत पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अपना ख्याल रखो। ते एक छोटा सा सवाल आपके लिए, और उनका शुगर वाला सवाल आप पहले क्लियर कर ले, जी, फिर आई अच्छा। आस्क यू द क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक टिप जो मैं इनको देना चाहूँगा कि आटा 2 किस्म का मिलता है। एक तो सफ़ेद जिसको आप रिफाइंड फ्लोर फाइन आटा कहते हैं, और एक ब्राउन जो चक्की का आटा चक्की का आटा होता है या चोकर वाला आटा होता है। तो इसमें सजेशन ये है इनके लिए कि आटा ये ब्राउन वाला यानी चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें। नंबर 1। नंबर 2, खाना खाने के बाद अपनी रूटीन बनाएं कि 15 से 20 मिनट ये वॉक करें। Brisk walk। तो कभी कभी इनका शुगर का लेवल अगर ये बॉर्डर लाइन है तो ऊपर नीचे डॉक्टर साहब ब्रिस्क वॉक है, ये वॉक है खाली इसमें? नॉर्मल वॉक? आइडियली तो ब्रिस्क वॉक है, लेकिन अगर नॉर्मल वॉक भी करते हैं उसका ये है कि उसकी जो साइंटिफिक बैकग्राउंड ये है कि जैसे ही आपका खाना निज़ाम इंहज़ाम में जाएगा और आप उसमें से शुगर एब्जॉर्ब करेंगे, तो जब आप चल रहे होते हैं तो वो साथ साथ बर्न होती रहती है, तो वो शुगर का लेवल ऊपर नहीं जाएगा। जब आप खाने के 15-20 मिनट के बाद वॉक करेंगे ना, ठीक है। और 15-20 मिनट्स तक वॉक करेंगे, तो इसको अपनी रूटीन ठीक है। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, वापस आके मैं सवाल करूँगा, फिर हम किचन की तरफ भी चलेंगे। ज़ैनब ने जो है शीर खोमा बना लिया है, वापस आइएगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए, एक और सुबह आपका दिन अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जल्दी से आपसे सवाल, कोई हलीमा का भी सवाल है। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ चीज़ें मेडिसिन से ये मेडिकली भी ठीक हो सकती हैं, तो अगर हम वो वाला पार्ट अगर अब कर ले कि कॉलर ने भी यही पूछा था कि मेडिसिन से क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या ये इतना वजन होगा तब मेडिसिन से हो सकती है, वरना फिर सर्जरी की तरफ जाना यार चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, वेरी नाइस। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन जी। अच्छा, एक चीज़ आपके व्यूअर्स के लिए कि हर किस्म के मोटापे या हर लेवल के मोटापे का इलाज सर्जरी नहीं है, ठीक है? इसमें डिपेंड करता है कि आप मोटापे की किस स्टेज पे डॉक्टर के पास आए हैं। अगर आप जस्ट ओवरवेट हैं, जिस कैटेगरी में बहुत सारे लोग फॉल करते हैं, तो उसमें सिंपल डाइट और एक्सरसाइज से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर सर्जरी की तरफ जाने की इससे अगली कैटेगरी में आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जिसके साथ आप वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन एक ख़ास कट ऑफ लाइन है जिससे जब आप आगे चले जाते हैं तो फिर आप सर्जरी के बगैर यूजुअली उस डाइट का और एक्सरसाइज का वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो वो कट ऑफ लाइन जो साइंटिफिक कट ऑफ लाइन है, जो कि इंटरनेशनल बैरिएट्रिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ बैरिएट्रिक सर्जन्स में एक कट ऑफ लाइन जो डिसाइड हुई, वो है कि अगर आपका BMI 40 से अबव है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके कोमॉर्बिड्स हैं या नहीं हैं, आप बैरिएट्रिक सर्जरी आपके लिए आप एलिजिबल हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और अगर आपका BMI, आपने ये बात पहले बताई थी, लेकिन जो आप मेडिसिन की बात करें उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और क्या स्टेरॉइड्स आपके लिए ठीक होते हैं? नहीं, स्टेरॉइड से वेट गेन होता है, याद रखिएगा। जी। ये डिफरेंट मेडिसिन हैं जिससे, जो कि FDA की अप्रूव्ड हैं और पूरी दुनिया में रिकमेंडेड मेडिसिन हैं, जिसके साथ वेट लॉस भी है होता है और साथ में शुगर का कंट्रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर सर्जरी करा भी लें तो फैट लॉस हो जाता है, लेकिन एक ख़ास स्किन जो है, जैसे हमारी इलास्टिक होती है, वो लटक जाती है और वो फिर वापस नहीं आती, और वो भी बड़ी बुरी लग रही होती है। अच्छा। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से भी गुजरती हैं, वो भी ये कहती हैं कि जी हमारा जब पेट एक दफ़ा लटक जाता है तो वो फिर सही नहीं हो पाता, क्या उसके लिए कोई अलग से सर्जरी ज़रूरी है? जी, अच्छा, इसमें अगेन जो है, अगर तो बहुत ओबीस है, जैसे 45-50 BMI के साथ जो पेशेंट्स आते हैं और उनकी एज भी ज़्यादा है, तो उनमें जब फैट रिड्यूस होती है तो सैगिंग स्किन होती है। उसमें कभी कभी हमें, नॉट ऑल द टाइम्स, मैनी अ टाइम्स, पहले तो हम पॉजिटिव बात करते हैं, अगर आप यंग हैं और आपके जो बॉडी मास इंडेक्स समवेयर अराउंड 35-40 है, तो जब आप बैरिएट्रिक्स के बाद 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स में ऑटोमेटिकली साथ ही आपकी बॉडी की जो श्रिंकेज का प्रोसेस है ना, वो उस सैगिंग स्किन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे मेरे पास जितने यंग पेशेंट्स आए और बॉर्डर लाइन कैटेगरी में आए, उनमें कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद किसी किस्म के प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, कुछ मरीज़ जो मॉर्बिड ओबेसिटी में होते हैं, जिनका 50 से अबव BMI है, उन लोगों में जब फैट रिड्यूस होती है तो स्किन लटकती है, उसमें फिर ठीक है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, ज़ैनब आप, आई थिंक यू हैव मेड इट, जस्ट शो अस कि आज आपने क्या बनाया। वक्त कम है, हम शायद रेसिपी की तरफ ना जा पाएँ। आपने शीर खुरमा, आर यू रेडी? कोई बस टिप बता दो जो नहीं करनी हो, जो करनी है। अच्छा, यहाँ इसमें जो है ना छुआरे डलते हैं, जिसका मैं बता दूं कि छुआरों को आपने बॉईल करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, और बॉईल करके उनका बीज निकाल के आप जो है उसको जूलियन कटिंग में या बारीक कटिंग में करके आप उसको उसके अंदर डाल सकते हैं, और उसके फिर वो खजूर की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। एक तो ये टिप है, क्योंकि लोगों को ये होता है कि यार दूध में वो पकाते रहते हैं तो वो सख्त रहते हैं, वो नरम नहीं रहते छुआरे, तो आप ये तरीका जो है इसमें थैंक यू, एंड वी विल गोइंग टू टेस्ट राइट आफ्टर दिस। आप सब कुछ हमें बारात बहुत मुबारक हो एक बार फिर भी, और जुमा मुबारक हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। आपसे जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।